बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ चश्मे साकी के साथ। आज 31 जुलाई 2022 का दिन है और सुबह के 8 बजे हैं। नाज़रीन, आपको तमाम दरियाओं के हालत से अपडेट देता हूँ। लेटेस्ट अपडेट मेरे पास पहुँच चुकी है तमाम हेडवर्क्स और बराजों की, और दरिया सिंध में इजाफा हो रहा है। उसके मुख्तलिफ जो बराज हैं सब पर इजाफा हो रहा है। इस हवाले से मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पर 4 लाख की पोजीशन बनती नज़र आ रही है। और दरिया रावी में भी बल्लों की भी इजाफा हो रहा है। दरिया चनाब में जो अपना दरिया चनाब का हेड त्रिम है, वहाँ पे भी जो सूरत हाल इस हवाले से मैं तेज़ी के साथ आपको बताता हूँ। और मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि दरिया चनाब हेड त्रिम से आगे जितने लोग हैं हेड पंजनाथ तक, इस पूरे बेल्ट में उनके लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ। और उनकी फसलात बच जाएंगी तो मुझे खुशी होगी, और इसी खुशी की वजह से मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और साथ में दरिया जो सिंध है उसके हवाले से भी मैं तजिया करता हूँ कि काफ़ी दोस्तों की सुबह कॉल्स आई। मैंने कहा जाकर मैं वहाँ पे अपडेट आपको करता हूँ, तो इस हवाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। और मौसम के हवाले से भी मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि अगस्त का महीना कल से स्टार्ट हो रहा है, और अगस्त के महीने में तेज़ तूफ़ानी मूसलाधार बारिशें इसी तरह जिस तरह से जुलाई के महीने में हुई तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि PDM में पंजाब की तरफ से अलर्ट जारी हो चुका है कि अगले अगस्त के महीने में 5 दरियाओं में बड़े सैलाब का खदशा और आ सकता है। और ऐसे में बड़े बड़े सैलाब हमेशा अगस्त के महीने में आते रहे हैं, तो ये बात मौसम की और तमीदन बात होगी। अब नाज़रीन, मैं दरिया सिंध की तरफ जा रहा हूँ ताकि वीडियो कम से कम छोटी बने, ताकि आप इसको वॉच कर सकें और आपके लिए मुश्किलात पेश ना आए। देखें, सकरदू जो तरबेला डैम का लेवल है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। 1530 फीट तक तकरीबन जा चुका है, और मैक्सिमम लेवल 1550 फीट, और मिनिमम लेवल जो उसका डेड लेवल है वो 1398 फीट है। सकरदू पर इस वक्त जो पानी का अखराज वो 1,78,000 क्यूसेक है, और 2,73,300 क्यूसेक पी ब्रिज पर है। बिशाम पर 3,10,300 क्यूसेक है। तरबेला पर 2,51,700 क्यूसेक है। काला बाग पर थोड़ी कमी हुई है, 99,300 क्यूसेक है। काला बाग पर फिर से इजाफा हो गया, 2,68,070 क्यूसेक है। चश्मा पर खासा इजाफा हुआ, सुबह 3,50,000 क्यूसेक था, अब बढ़कर 3,56,166 क्यूसेक हो गया। तौसा पर 2,92,900 क्यूसेक है, यहाँ पर भी इजाफा हो रहा है। और गुड्डू पर भी इजाफा हो रहा है नाज़रीन, 2,86,085 क्यूसेक है। सखर पर 2,22,034 क्यूसेक है, और कोटरी पर 1,14,630 क्यूसेक है। अब जो दरिया सिंध के नाजरीन हैं मैं उनको तेज़ी के साथ समझाता हूँ, उनको समझ आ जाती है, और मैं समझा सकता हूँ और मैं समझा पाता भी हूँ। तो इस हवाले से आप ज़रा सुनिएगा कि मैंने जब कल परसों कहा था कि चश्मा पर भी जो है लेवल वो 3.5 पौने 4 तक जाएगा, और तौसा पर भी जाएगा, और यही सूरत हाल गुड्डू पर भी बनेगी। तो वही सूरत हाल नज़र आ रही है कि ऐसे में जब काला बाग पर सतह बुलंद हो 2,68,000 हो गया, तो काला बाग 3 लाख सवा 3 तक जा सकता है, शायद 3.5 तक भी चला जाए, लेकिन 3.5 तक मुश्किल है जाना इसका। चश्मा पर जो 3,56,000 है, तो ये चश्मा पौने 4 की तरफ जा रहा है, और 4 तक भी जा सकता है, क्योंकि वहाँ से दूसरे दरियाओं का पानी भी उसमें शामिल हो जाता है। और नाज़रीन, तौसा पर 2,92,000 क्यूसेक है। चूँकि कुछ दोस्त कह रहे हैं कि तौसा हेड से पीछे जो है वो रुदकोई का पानी वहाँ पे आता, तो 20-30,000 क्यूसेक अगर हो सकता है तो उसमें शामिल हो जाए, तो तौसा जो है वो 3 लाख क्रॉस करके 3.5 तक पहुँच सकता है। और गुड्डू भी इस बार जो है वो 3.25 3.5 तक जाता है। तो नाज़रीन, पहले गुड्डू मैक्सिमम 2,92,000 तक गया था, अब 2,92,000 में से 6,000 क्यूसेक बाकी रह गया, क्योंकि 2,86,000 हो चुका है ना। तो ये पानी गुड्डू पर क्यों हुआ? 1-2.5 लाख के करीब तो आ रहा था ना, इसमें मतलब 2.25 लाख के करीब जो तौसा से आ रहा था और गुड्डू पर पहुंच रहा था। और ऐसे में दरिया चनाब में जो पानी था पंजनाथ पर 98,000 क्यूसेक, वो भी दरिया सिंध में शामिल हो गया। गुड्डू पर अब वो पहुंच रहा है, तो गुड्डू फिर से जो है 3.25 3.5 तक जा सकता है, और उसके पीछे फिर थोड़ा सा नीचे उतरेगा। अब जबकि चश्मा पर जो पौने 4 लाख बन रहा है या 4 बनेगा, ये आगे फिर 2-3 रोज़ में गुड्डू फिर ऊपर जाएगा, यानी अब 3.25 पे ये जाएगा तकरीबन, और फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर जो चश्मा पर है उसकी वजह से अब तेज़ी की समझ आ रही होगी आपको। थैंक यू। अब मैं आपको बताता हूँ दरिया सतलुज के हवाले से बताता हूँ। तो दरिया सतलुज के गंडा सिंह पर पानी का जो अखराज है वो नहीं हो रहा, आमद भी नहीं है। और सुलेमान की पर थोड़ा बहुत इजाफा हुआ, 7,597 क्यूसेक, और इस्लाम पर खासी कमी हुई, 7,212 क्यूसेक। तो नाज़रीन, दरिया सतलुज के हवाले से दोस्तों आप पूछते हैं तो क्या बनेगा? देखें, पूरे पाकिस्तान में बारिश हो रही है, भारत में भी बारिश हो रही है, कहीं कहीं, और कहीं तेज़ तूफ़ानी तो मूसलाधार बारिशें। और जो कैचमेंट एरियाज़ हैं हिमाचल प्रदेश या शुमाली इलाके जात के, जो भारत के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर है, या उनका हिमाचल प्रदेश, हरियाणा या सूबा पंजाब, इनके जो शुमाली इलाके जाते हैं, वहाँ पर जिस कदर बारिश हो रही है, भाखड़ा नंगा डैम भर चुका है, तकरीबन भरने के करीब है। उसके बाद अगर मज़ीद बारिश होती है तो यकीनन वो दरिया सतलुज में पानी छोड़ सकते हैं।
अच्छा, अब दरिया झेलम की बात करें तो नाज़रीन मंगला पर इस वक्त जो पानी का इनफ्लो आमद है वो 53,000 क्यूसेक है और जो अखराज है वो 11,000 क्यूसेक के करीब है। और रसूल पर जो आमद है वो भी 11,000 क्यूसेक के करीब है और अखराज नहीं हो रहा। तो दरिया झेलम के नाज़रीन काफ़ी पूछते हैं कि हमारे हाँ तो खुश्क साली है। तो भैया खुश्क साली इसलिए कि जब तक आपका मंगला डैम नहीं भरेगा, नहरों के लिए पानी स्टोर किया जाता है, बहुत बड़े मसाइल रहे हैं गुज़श्ता बरस इस बरस भी। तो वो जब तक आपका मंगला डैम भरता नहीं, अभी 90 फीट तक उसका लेवल रहता है। जब वो भर जाएगा उसके बाद जो है वहाँ से जो पानी रिलीज़ किया जाएगा, अभी वो भर रहा है तो कोई इम्कान नहीं है दरिया झेलम में सैलाब का। तो नाज़रीन अब दरिया रावी की बात करें तो उसके बाद मैं नाज़रीन दरिया रावी का तबसरा सुन लें। उसके बाद जो दरिया चनाब के नाज़रीन है वो ज़रा मेरे साथ जमे रहिए, टिके रहिए और वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि मैं एक तेज़ी के साथ आपको बताऊंगा और आपके लिए खुशखबरी लेके आया हूं। जो दरिया हेड त्रिमू से हेड पंजना तक इस सारे बेल्ट में दोनों तरफ में जितने लोग आबाद हैं उनके लिए खुशखबरी है। जिस तरह से मैंने तबसरा किया और बताया उसी तरह का जो है पानी आ रहा है और यकीनन आपकी फसलात बच जाएंगी। और ऐसे में आप लोग जो है कस्सी और कहीं लेकर अपनी फसलात की केयर करें और रात को आप जो है सांपों पर चलकर अपनी फसलात को बचाते रहें। यकीनन इसका अजर आपको मिलने वाला है और खुशखबरी आपको देने वाला हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ कि मेरे जो नाजरीन हैं, व्यूवर्स हैं, उनकी जो फसलात बच चुकी हैं और मैंने तबसरा किया और कुछ दोस्त उन्हें हिम्मत नहीं आ रही और बांध मेरे साथ राब्ते में रहे थे और उनको यकीनन वो शुक्रिया भी मेरा अदा करेंगे और उनको मैं पेशगी खुशखबरी देता हूँ। और जिनके अल्लाह न करे फसलात डूब गई हैं या तबाह हो गई हैं, उनके गम में मैं बराबर का शरीक हूँ। तो अब मैं दरिया रावी की बात करता हूँ। तो जस्सर पर जो है इस वक्त 14,636 क्यूसेक है, शादरा पर 21,191 क्यूसेक है, बल्लो की पर खासा इजाफा हुआ है। नाज़रीन इससे पहले मेरे ख्याल में मैक्सिमम बल्लो की 25,000 तक गई, मुझे एग्जैक्ट फिगर तो नहीं याद अदाद शुमार, लेकिन मुझे अंदाज़ा क्योंकि मैं रिपोर्ट करता रहा हूँ तो 25,000 तक गई थी। अब जो है बढ़कर बल्लो की है वो 27,480 क्यूसेक तक जा रही है और बल्लो की शायद 35 से 40,000 तक भी जा सकती है, क्योंकि पीछे से जो शादरा से पानी आ रहा था तो उसमें इजाफा अगर नहरें नहीं खोली जाती तो। और सिदनई बिराज पर 15,771 क्यूसेक है और फिर से जो बल्लो की से आगे जितने लोग हैं सिदनई बिराज के दरमियान और बल्लो की के दरमियान और फिर सिदनई बिराज के आगे जो तहसील कबीरवाला की हदूद में जहाँ तक दरिया चनाब में रावी गिर नहीं जाता वहाँ तक जितने लोग हैं उनके लिए फिर से मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, क्योंकि इस वक्त बल्लो की पर जो अखराज है वो 27,000 पर पहुँच चुका और शायद ये 35 या 40,000 तक चला जाए। अब नाजरीन मैं दरिया चनाब की बात करता हूँ। दरिया चनाब के नाजरीन बहुत परेशान मतलब इस हवाले से परेशान थे कि आप पता नहीं त्रिमू पे क्या बनने जा रहा है। और जो दरिया चनाब से हेड मराला से यानी सियालकोट से आगे जो हेड त्रिमू तक है उन्होंने तो बर्दाश्त कर लिया जितना पानी था। जिनकी फसलात बच गई हैं उनको मुबारक हो और जिनकी डूब गई हैं अल्लाह ताला उनको इनका नेबुल बदल देगा। तो अब मैं मराला पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो बताने जा रहा हूँ। 77,014 क्यूसेक है, खानकी पर 73,260 क्यूसेक है, कादराबाद पर 67,482 क्यूसेक है और त्रिमू पर जो इस वक्त नाजरीन त्रिमू पर जो डाटा मेरे पास आया वहाँ से भी मैंने डाटा लिया। उसके बाद मैंने डायरेक्ट त्रिमू के ऑफिशियल ज़राए से रब्ता किया कि आप तजिए के साथ बताएं कि त्रिमू पर अखराज मैक्सिमम कितना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, ताकि हम अगले जो लोग हैं उनका हौसला बढ़ा सकें और उनको बता सकें कि आप डटे रहिए और यकीनन दरिया चनाब उतरने वाला। और जो लोग ज़िंदा दिली के साथ, हिम्मत और जवां मर्दी के साथ, अज़्म इस्तक़लाल, अज़्म समीम के साथ इन बिफरे सैलाबों का और तलातम खेज़ लहरों और मौजों का मुकाबला करते हैं, यकीनन मंजिल उनकी कदम चूमती है। और आप सब जो हैं शेर दिल, बहादुर, मेहनती, नडर बेबाक किसान हैं जो डटे रहे हैं और अपनी फसलात को बचाने में कामयाब हो रहे हैं। तो मैं बताता, अच्छा मैं उनके ज़राए से जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा जो इनफ्लो है जो त्रिमू में इस वक्त आमद है वो 1,10,000 है और जो अखराज है वो 1,02,584 क्यूसेक है। तो नाज़रीन दोबारा सुन लें, जो इस वक्त त्रिमू पर अखराज है वो 1,02,584 क्यूसेक है। इससे कबल जब मैंने आपको बताया था सुबह की वीडियो में तो 98,000 क्यूसेक था। तो आप देखें 83,000 से गिर कर दोबारा 102 तक कितना ऐसा ऐसा जा रहा है। हालांकि पिछले हेड्स बिराज पर जिस तरह से रेला ऊपर चढ़ा है इस तरह से यहाँ पे नहीं आ रहा और वही तबसरा जो मेरा था 1,20,30,000 पर जाएगा, लेकिन मैं अखराज 1,20,30,40 तक कहता था। लेकिन त्रिमू के जो ज़राए ऑफिशियल है उन्होंने कहा मैक्सिमम जो अखराज होगा त्रिमू से वो 1,10,000 होगा। अब 1,10,000 अखराज त्रिमू पर हो रहा है तो उसके बाद ज़रा तबसरा सुनिए। पहला पार्ट जो दरिया चनाब के तबसरे का है वो हेड त्रिमू से तहसील कबीरवाला की हदूद जहाँ तक रावी नहीं मिलता उसके बीच, यानी तहसील 18 हज़ारी, तहसील अहमदपुर स्याल, तहसील शोरकोट, गढ़ महाराजा, इन सारे इलाका जात में जितने दोस्त अब आप मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं और बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा कॉल्स आती है, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो नाज़रीन सुनिएगा कि त्रिमू पर जो है
जो इस वक्त अखराज तो 1,02,000 है, वो आप तक तो पहुँच चुका होगा और पहुँच रहा होगा, और मैक्सिमम अगर 1,10,000 पे जाता है तो इससे कबल त्रिमु 93,000 पर गया था, तो 93 का लेवल तो आपके पास खड़ा है ना। उसके बाद आपने 17,000 और इजाफा करना है, तो 17,000 कितना है कि 3-4 इंच या 5 इंच इजाफा हो जाएगा, तो आपकी फसलात बच जाएंगी। यकीनन आप डटे रहिए। जिनकी बच गई और जिनका नुकसान हो गया तो मैं उनके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला उनको नेमोल बदल दे, उनके गम में बराबर का शरीक हूँ। इसके बाद आग सेकंड पार्ट जो तबसरे का तहसील कबीर वाला ज़िला खानेवाल, जहाँ पे रावी और चनाब मिलते हैं, यहाँ से लेकर जहाँ तक दरिया सिंध में चनाब गिरता है, हेड पांजनाथ अलीपुर के साथ मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान के एरियाज़ के जितने लोग दोस्त अहबाब हैं, सैकड़ों की तादाद में मुझे कॉल्स करते हैं। आप ज़रा तबसरे को एक तवज्जो के साथ सुनिएगा। तबसरा इस तरह से है कि हेड त्रिमु पर जिस तरह से मैंने बता दिया कि 1,10,000 तक मैक्सिमम जाएगा, अब 1,02,000 क्यूसेक है। तो नाज़रीन, आप तक जो पहले पानी पहुंचा है वो तकरीबन 1,93,000 वो था और 22,000 रावी में था, तो ये कुल मिलाकर 1,15,16,000 बनता है। उसमें हम लोग 15,000 बीच में ज़ाय कर देते हैं कि इधर उधर ज़ाय हो गया, तो 1,00,000 क्यूसेक तहसील कबीरवाला में कम अज़ कम यहाँ से गुजरा, मुजफ्फरगढ़ मुल्तान की हदूद में गुजरता हुआ, और वो हेड पांजनाथ से गुजर कर अब वो दरिया सिंध में गिर रहा है। इस बात की आपको समझ आ रही। अब इसमें दोबारा कितना बनेगा? रावी ऐसे में 15,000 क्यूसेक पे आ गई है, तो रावी 7,000 गिर गई है। उधर त्रिमु जो है 17,000 इजाफा हो रहा है। देखिए 93 तो पहले आया था ना मैक्सिमम त्रिमु, अब 10 पे जाएगा 17,000। वो 17 में से रावी उस वक्त 22,000 पे खड़ी थी, अब रावी 15 पे हो गई, तो 17 में से 7,000 रावी का 22 पे 15 पे हो गई, तो 7,000 रावी का ये कम हो गया। 17 में से 7,000 निकालें, 10,000 बच गया, तो अब 1,10,000 क्यूसेक आप तक रेला पहुंचेगा। और 1,10,000 कितना है भाई? 1,00,000 पहले पहुंचा, 10 उसमें ऐड कर लें, और यहाँ पे तो 1.5 फुट, 1 फुट से 1.5 फुट तक यहाँ पर सतह गिर गई। और यकीनन आगे जो मुजफ्फरगढ़ मुल्तान की हदूद में जितने दोस्त अब मुझे सुन रहे हैं, वहाँ पर भी इसका लेवल गिर गया होगा या गिर रहा होगा। तो इस हवाले से मैं आपको अपडेट कर दूँ कि 10 से 15,000 इजाफा होगा। जो पहले रेला आया उसमें मज़ीद आपने 10 से 15,000 का इजाफा करना है। इससे बड़ा रेला नहीं है, 2 से 3 इंच 4 इंच आपका इजाफा हो सकता है। तो नाज़रीन, कितनी खुशखबरी थी। यकीनन आप खुश हो गए होंगे, एक्साइटेड हो गए होंगे। हेड मोहम्मद वाले के काफ़ी दोस्त मुझे कॉल्स करते हैं, एक प्रोफेसर साहब के बेटे ने मुझे कॉल की थी, तो अब वो भी खुश हो गए होंगे, और बाकी लोग भी जिनकी सब्जियात बागात हैं या और दीगर कीमती फसलात हैं। तो नाज़रीन, आखिर में मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, ये मैंने तमीदन पहले बात करनी थी, तो आप ज़हन में बाद में याद आया। तो आप सब जितने भी न्यू सब्सक्राइबर हैं, आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने मेरी वीडियोस पर ट्रस्ट किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर रहे हैं, ताकि लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो इस शेर के साथ मैं आपको खुश आमदेद कहता हूँ। खुश आमदेद वो आया हमारी चौखट पर, खुश आमदेद वो आया हमारी चौखट पर, बहार जिसके कदम का तवाफ़ करती है। कदम कदम पे बिछे हैं गुलाब पलकों के, चले भी आओ कि हम इंतज़ार करते हैं। और जो पुराने नाजरीन हैं, सब्सक्राइबर हैं, मैं आप सबका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी मोहब्बतों का मैं अमीन हूँ, बहुत शुक्रिया। और जितने व्यूवर्स जो मेरी वीडियोस को वॉच कर रहे हैं, आप सबसे गुजारिश है जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यकीनन आपको एग्जैक्ट फिगर के साथ मुसद्दिका खबर, आपको सर्टिफाइड खबर मिलेगी। और आपका दिल चाहे तो मेरे इस चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो नाज़रीन, अगली वीडियो जो है इंशाल्लाह मैं 2 बजे आपको अपडेट करूंगा। और दरिया सिंध के हवाले से थोड़ी सी खबर जो है वो इस तरह से तशवीशनाक है कि वहाँ पे सूरत हाल ख़राब हो सकती है, और चनाब में पीछे से शायद ख़राब हो ना हो, इस हवाले से मैं आपको अपडेट करूँगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।